सो आज हम HTML CSS सीखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम एनिमेशन को समझते हैं कि कैसे क्या होता है एनिमेशन। तो ये हमने यहाँ पे HTML रखा है कि एक डिव है जिसकी क्लास कंटेनर है। ठीक, और मैं CSS यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एनिमेशन को समझते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमेशन। तो सबसे पहले एनिमेशन नेम होता है, यहाँ पे एनिमेशन नेम है। और सेकंड होती है आपकी एनिमेशन ड्यूरेशन होती है। एनिमेशन ड्यूरेशन मतलब कब तक आपका एनिमेशन चलना चाहिए। और दूसरा होता है कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मतलब किस तरह का एनिमेशन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या ईज इन ईज आउट, इस तरह होती है। और एनिमेशन डिले मतलब आपका जो एनिमेशन करते समय कितना समय तक रुकना चाहिए उस जगह पे। यहाँ से जैसे गया कि 200 पिक्सल से 400 पिक्सल पे गया तो वहाँ पे कितना ठहरना चाहिए सीधे सीधे। फिर एनिमेशन आइटरेशन काउंट मतलब कितनी बार हुआ एनिमेशन होना चाहिए। तो हमने इनफाइनाइट कर दिया, यानी कि अनंत तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। फिर छठवां है आपका, ये जो छठवां है यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो यहाँ एनिमेशन डायरेक्शन मतलब किस तरह किधर होना चाहिए। तो अल्टरनेट का मतलब होता है कि ऐसे इस तरह। रिवर्स अल्टरनेट का मतलब होता है इस तरह, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ऐसे इधर। फिर होता है रिवर्स मतलब इधर इधर चलेगा ऐसे। नॉर्मल मतलब अगर सर्कल में आपने ऐसे कोई मतलब जो सर्कल आपने बनाया है और वो ऐसे रोटेट करेगा, नॉर्मल का मतलब समझ आया। तो हमने एक कंटेनर बनाया यहाँ पे जिसकी क्लास क्या है, कंटेनर है। तो क्लास को कभी भी लिखना होता है तो डॉट पहले लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं। तो कंटेनर क्लास का नाम है। और दूसरा हमने हाइट कितना 100 पिक्सल दे दिया और उसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ कितना हमने दे दी 100। तो देखिए क्या होता है कि अगर दोनों की पिक्सल हाइट और चौड़ाई यानी कि विड्थ की दोनों सेम पिक्सल के हैं तो इसकी मतलब सर्कल बनाना बहुत ही आसान होता है। तो बॉर्डर रेडियस अगर 50% मान लोगे तो इससे क्या होता है कि सर्कल बन जाता है। ठीक, और बैकग्राउंड कलर हमने सियान दे दिया, कुछ भी दे सकते हो। चलो मान लेते हैं यहाँ पे क्या ऑरेंज कलर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक, और फिर एनिमेशन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कितनी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन नाम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर रोटेट करवाना कुछ भी लिख सकते हो, सर्कल उसका कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ठीक, और फिर कुछ भी लिख सकते हो जो यहाँ पे है मतलब एनिमेशन नेम पर जो है की फ्रेम पर वही नाम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ऑल लिखा हूँ तो यहाँ पर भी ऑल होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपका एनिमेशन कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का मतलब होता है कि किस तरह का होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए या यहाँ पे मैंने दिया है ईज इन होना चाहिए कि ईज आउट होनी चाहिए, इस तरह की होती है। और एनिमेशन डिले का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैंने एक लिया कि रोटेट हो रहा है ऐसे, तो एक चक्कर मतलब एक बार रोटेट किया फिर थोड़ा सा रुक गया, एक बार रोटेट किया, ऐसे होता है। ठीक, तो ऐसे फिर आगे चलते हैं कि एनिमेशन आइटरेशन काउंट मतलब कितनी बार होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दिया, कितना 5, तो 5 बार होगा। अगर मैं कुछ भी 6 लिख दिया तो 6 बार होगा। और इनफाइनाइट लिख दिया तो इनफाइनाइट होगा। ठीक, समझ आ रहा। एनिमेशन डायरेक्शन मतलब एनिमेशन डायरेक्शन का मतलब होता है कि किस तरह होना चाहिए एनिमेशन डायरेक्शन, कि ऐसे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, या अगर नॉर्मल कर दिए तो इस तरह मैं बताया हूँ ऊपर, आप नॉर्मल का समझ रहे हैं। तो अगर एनिमेशन को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एट द रेट की फ्रेम लिखते हैं। फिर एनिमेशन जो नेम है यहाँ पे देखो, एनिमेशन जो नेम है वहाँ पे मैंने वाल लिख दिया। फिर फ्रॉम टू लिखते हैं। तो अगर ट्रांसफॉर्म हमें करना है कि ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल से
ट्रांसलेट करना है 200 पिक्सल तक। अगर कोई वस्तु यहाँ पे आपके बॉडी है और फिर यहाँ से 200 मतलब कितना लिखा है यहाँ पे 100 पिक्सल पे है, तो यहाँ से आपके 200 पिक्सल पे चली जाएगी वह। देखना, अगर मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरह, तो अल्टरनेट डायरेक्शन है, तो अल्टरनेट मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, इस तरह होता है। देखना, मैं दिखाता हूँ, देखिए क्या हो गया, देखिए हो रहा है कि नहीं। मतलब हमने ड्यूरेशन बहुत 5 सेकंड थी, इसलिए ऐसा धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैं इसको कितने समय में कर दूं, इसको मान लेता हूँ 1 सेकंड में, तो देखना क्या होगा। देखिए गाइस, देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, क्योंकि हमने 1 सेकंड दे दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले हमने कितना दिया, डिले मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने, 2 सेकंड। तो देखिए 2 सेकंड ठहर रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे 2 सेकंड ठहरा, फिर यहाँ पे 2 सेकंड, ठीक इस तरह होता है। यहाँ पे से गया, फिर यहाँ पे 2 सेकंड, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर मैं इसी को दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसको अल्टरनेटिव की जगह पर रिवर्स कर दूँ, तो देखना क्या होगा। रिवर्स से क्या होती है, रिवर्स, रिवर्स से क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते, तो रन करते हैं अपन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ जगह यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस तरह रिवर्स होगा, इस तरह होता है। अगर नॉर्मल कर दें, नॉर्मल से देखते हैं क्या होता है भाई। नॉर्मल से देखते हैं अपन क्या होता है। बस ऐसे नॉर्मल होता है। इसका नॉर्मल इधर से, अगर रिवर्स रहेगा तो इधर से, और नॉर्मल रहेगा तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया। और नॉर्मल रहेगा तो देखिए, नॉर्मल रहेगा तो इधर से चलेगा, और रिवर्स रहा तो इधर से उल्टा। रिवर्स का मतलब आप जानते होंगे, ठीक। तो इस तरह होती है। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूँ डिग्री, देखते हैं, वैसे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसकी कलर एक ही कलर है। अगर कलर देखिए, अगर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, चलिए आज इतना ही, बाद में अगली क्लास में